सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राजा भरत के समान संसार भर में कोई नहीं है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ऐसा स्वयं भरत मुनि ने भैया भरत को बतलाया है। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आए, जे हर ही नयन कबहू निरखे नहीं अघाई, सियापति राम जय जय राम। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं रामचंद्र जी आकर प्रकट हुए हैं, जिन्हें शिव जी अपने हृदय के नेत्रों से देखकर तृप्त नहीं होते हैं। शिव जी का कभी मन नहीं भरता है श्री राम जी को देख करके। विष्णु जी के स्वरूप, श्री नारायण के स्वरूप श्री राम जी और कृष्ण जी को देखकर मन कभी तृप्त नहीं हुआ है। शिव जी का अकाट्य प्रेम है प्रभु को प्रभु से। दोनों एक दूसरे के लिए जीते मरते हैं। ये हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन नारायण का शिव से और शिव का नारायण से अगाध प्रेम है। अर्धनारीश्वर कहा गया है महादेव जी को, क्योंकि एक तरफ माँ गौरी के लिए स्नेह और दूसरे तरफ नारायण के लिए। इस शरीर में, शिव शरीर में अगर किसी के लिए स्थान है तो वो हर भक्त के लिए है, लेकिन उनके हृदय में माँ गौरी और नारायण सदैव विराजते हैं। इतना प्रेम है, तो जिनको देख करके शिवजी भी तृप्त नहीं हो पाए हैं, तो भला कोई कैसे तृप्त हो सकता है। और आपकी उनके लिए इतनी श्रद्धा है तो आप महान हैं, ऐसा भरत मुनि ने भैया भरत को बतलाया है। कीरति विधु तुम कीन अनुषा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानि करो जिय जाए, डरहु दरिद्र पार सुपाहि। तुमने यश रूपी अनोखा चंद्रमा बनाया, जिसमें रामचंद्र जी का प्रेम मृग का रूप धारण कर वास कर रहा है। हे तात, तुम अपने जी में खेद मत करो, पारस मिल जाने पर भी दरिद्रता से डरते हो। पारस जो सोने की परख करता है, उसके मिलने पर भी आप दरिद्रता अर्थात गरीबी से डरते हो। पारस एक ऐसी चीज है जिससे छूते ही, जिससे टच होते ही हर चीज सोने की बन जाती है, और तुम्हें तो पारस मिल गया है, अर्थात श्री राम जी का प्रेम और सानिध्य मिला है। फिर क्यों डरते हो आप। भैया भरत के मन में बड़ा ही संकोच है कि मेरे कारण प्रभु श्री राम को वन जाना पड़ा है। भरत मुनि नाना भांति से समझा रहे हैं कि संकोच मत करो, डरो मत, किसी भी प्रकार की ग्लानि मत करो। जब आप सद्मार्ग पर होते हैं और छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए बिना डर के। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, तपस्या करते हुए वन में रहते हैं। सब साधनों का सुंदर उत्तम फल हमें श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। इतने दिन की तपस्या हमारी सफल हुई जब हमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का दर्शन हुआ। अब भरत मुनि तो ये कह रहे हैं कि आप न होते तो हमें श्री राम जी का दर्शन कैसे होता, इसलिए हमारे लिए तो आप ही महान हैं। और ये सच भी है। भरत जी भले ही कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, तो भैया भरत के कंधे पर वो बंदूक रखी गई थी, और मेन मोटिव जो था प्रभु का, वो जगत कल्याण और राक्षसों का संहार करना था, जिसमें रावण को मोक्ष देना था। तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयहूं। भरत मुनि को देखिए कितना प्रसन्न है। उस महान दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। प्रयाग सहित हमारा धन धान्य भाग्य है। हे भरत,
तुम धन्य हो, संसार को तुमने अपने यश से जीत लिया। इतना कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। राम जी के दर्शन के बाद आपका दर्शन हो रहा है। यदि हमें राम जी का दर्शन न होता तो आपका दर्शन सुलभ नहीं था। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य पुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। मुनि के वचनों को सुनकर सभासद बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद कहकर सराहना करके देवताओं ने फूल बरसाए हैं। आकाश व प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी स्नेह में मग्न हो गए हैं। अब भरत जी का कष्ट थोड़ा कम हुआ है। भैया भरत को भरोसा हो गया कि नहीं, अगर इतने महान संत तारीफ कर रहे हैं तो जरूर मुझ पर भैया राम की कृपा है। बहुत मगन हुए हैं ये सब सुन करके कि पुलक गात हियम राम सिय, सजल सरोरुहनेन। करे प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन सियापति राम जय जय राम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी हैं, कमल नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनि मंडलों को प्रणाम कर गदगद वाणी से बोले हैं क्या कि मुनि समाजु अरु तीरथ राजू, साची हूँ सपथ अघाय काजू। एहि थल जो की हूँ कहिया बनाई, एहि सम अधिक न अघधमाई। यहाँ पर मुनियों की मंडली और तीर्थराज है। सच्ची सौगंध खाने से भी यहाँ बड़ी हानि है। यह स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान पाप और नीचता ना होगी। ये ऐसी जगह है जहाँ कुछ भी थोड़ा सा भी गलत आप बोल देते हैं तो सीधे नरक नसीब होगा, पाप लगेगा। तो यह एक प्रमाण के तौर पर भरत जी को समझाने हेतु भरत मुनि ने समझाया है कि आप कष्टमय ना हो, हम जो बोल रहे हैं वो परम सत्य है आपके विषय में, यानी भैया भरत के चरित्र के विषय में। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जुगु जानिय पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं, हृदय में अंतर्यामी रामचंद्र जी हैं। तुमको अपनी माता की करतूत का सोच नहीं है, न जी में इस बात का दुख है कि लोग जग में मुझे नीच समझेंगे। बस प्रभु प्रेम में मग्न है आप, ये सबसे बड़ी आपकी खूबी है। नाहिन डरु बिगरी पर लोकू, पितहु मरन कर मोहि न सोकू। सुकृत सुजसु भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। मुझे यह भी डर नहीं है कि परलोक बिगड़ जाएगा, पिताजी के मरने का भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि उनके उत्तम कर्मों का सुंदर सुयश सब लोगों में छा रहा है। लक्ष्मण व रामचंद्र जी सरीखे पुत्र उन्होंने पाए, तो उसका दर्द नहीं है, दर्द तो भैया के फल गमन का है। राम विरहत जितनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिया बिनो पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि वन वनहि। रामचंद्र जी के वियोग में उन्होंने क्षण भंगुर शरीर को छोड़ दिया। ऐसे महाराज के लिए शोक करने का कौन सा प्रसंग है। परंतु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी बिना जूती के नंगे पांव मुनियों का रूप बनाए वन में फिरते हैं। पिता के मृत्यु का, उनके निधन का दुख इसलिए नहीं क्योंकि श्री राम जी के याद में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। उनका कल्याण हो चुका है और उन्होंने जो कर्म किए हैं वो तीनों लोकों में उसकी गाथा आज गाई जा रही है। तो दुख इस बात का भी नहीं है। प्रभु श्री राम नग्न पद, नंगे पैर, साथ में भाभी सीता जी, भैया अनुज वन में नंगे पैर विचरण कर रहे हैं। इस बात का विशेष दुख है मेरे कारण।
आजिन बसन फल असन मही, सघन डासी कुसपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बर घाबात। सियापति राम जय जय राम। मृगशाला उनके वस्त्र हैं, फल भोजन हैं। वे कुश के पत्ते बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। वृक्षों के नीचे रहकर नित्य सर्दी धूप वर्षा और वायु को सहते हैं। ऐसे प्रभु के दर्शन पुनः मुझे होंगे तो मेरा फिर से कल्याण हो जाएगा, मुझे अंदर से सुकून मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर उनके दर्शन की लालसा में जल रहा है, तो वो प्यास तभी बुझेगी जब प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाएगा। भरत जी रास्ते भर विचार करते रहे हैं कि कब भैया राम का दर्शन हो, और उनको सिर्फ पीड़ा है तो इसी बात की कि अब तक मुझे प्रभु का दर्शन नहीं हो पाया है, मैं ननिहाल गया ही क्यों। इतना प्रेम हम सबके हृदय में प्रभु श्री राम के लिए। अपने आराध्य जो भी हैं आपके, चाहे शिव हो, आप शिव भक्त भी हो सकते हैं, कृष्ण भक्त, राम भक्त, नारायण के भक्त, जो कि नारायण के ही तमाम स्वरूप है। 24 अवतार प्रभु ने लिए हैं, क्षमा करें मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने जितने अवतार लिए जिनमें सर्वविख्यात हैं श्री राम जी और कृष्ण जी का, और सबके प्रिय भी रहे हैं ये अवतार, ये कैरेक्टर प्रभु के। तो जो भी आप पसंद करते हैं, चाहे माता रानी के आप भक्त हैं, किसी के भी आप भक्त हैं, पंजाबी हैं तो गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो कर रहे होंगे, ईसाई हैं तो फिर ईसाई तो अपना क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते, कोई भी है, आप मुस्लिम हैं तो अपने अल्लाह को मानते हैं। जिसको भी माने बस सच्चे दिल से मानिए, सच्चाई के रास्ते पर चलिए, गलत रास्ते को अख्तियार मत कीजिए। बस ये सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। जहां आप गलत का साथ देते हैं, गलत करने चलते हैं, फालतू की कट्टरता दिखाते हैं धर्म को लेकर, वहां आप पापी बन जाते हैं और आपको उस कर्म का फल भी यही भोगना पड़ता है। हो सकता है कुछ ज्यादा कुकर्म हो जाए तो अगले जन्म के लिए भी आप साथ में ले जाते हैं। फिर वो आपके शरीर में चाहे अपंगता हो, चाहे कोई व्याधि हो, उसको लेकर के आप पैदा होते हैं, फिर भुगतना पड़ता है आपको। तो ये जीवन चक्र तब तक चलेगा जब तक आपके कुकर्म आपसे बंधे रहेंगे। इसलिए कुकर्मों से बचिए, बुरे कर्मों से बचिए, झूठ से बचिए, गलत रास्ते पर चलने से बचिए। यही हमें हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। रामायण बहुत कुछ सिखाती है। दैनिक जीवन में जितना कुछ हमारे साथ घटित होता है वो सब हमें रामायण सिखाती है। तो इस सद्विचार के साथ हम आपसे आज फिर विदा लेते हैं। अगली कथा में फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। जय श्री राम।